हेलो, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन एनीवेयर पे। सभी के लिए सुप्रभात। आपको बता दूँ, ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दैनिक समसामयिकी की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डेली आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास ज़रूर लें और आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे शाम तक। आपको बता दूँ, आज जो पहला करंट क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन बताना है कि युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन आपका प्रकाश जावड़ेकर, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा। तो आपको बता दो, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ये आपको बता दूं इसका आयोजन। इसी के तहत इसकी आपको डिटेल बता दूं, इनकी आपको बताने कि ये जो है 5 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 से 16 जनवरी तक करेंगे। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी करेगा। इस त्यौहार का लोगो और शुभंकर जो है युवा, सक्षम युवा और सशक्त युवा रखा गया है। ये आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस पे हर प्रत्येक वर्ष आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो 2022 की विज्ञान दिवस की थीम पूछी गई है। ऑप्शन आपका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जितेंद्र सिंह, मनसुख मंडाविया या नन ऑफ दीज। तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। तो हाल ही में जो आपके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है वो आपके जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके आगे जानकारी देखते हैं। तो आपको बता दूं इनकी डिटेल में, जिसकी थीम रखी गई है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, ये इसकी थीम रही है। जितेंद्र सिंह द्वारा कहा गया है कि ये आने वाले दिनों में राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन की योजना बना रहे हैं। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। अगला आपको क्वेश्चन तो आपको बता दूं इसकी डिटेल में, इस सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है। सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज 1928 में की गई। इसके लिए उन्हें 1930 में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो उसी दिन के उपलक्ष्य में आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपको बताना है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के बारे में पूछा गया। ऑप्शन आपका यूएसए, फ्रांस, डेनमार्क, स्कॉटलैंड। तो मदर टेरेसा जो मेमोरियल अवार्ड 2021 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन सी। तो डेनमार्क को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। इसका आपको मैंने करेक्ट आंसर बता दिया, डेनमार्क। इसके तहत इसकी आप जानकारी देख सकते हो। ये आपका 17वां मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 डेनमार्क को पर्यावरण की स्थिरता के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार हारमनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना डॉक्टर अब्राहम मथाई ने वर्ष 2005 में की। इसका उद्देश्य बिना किसी भेदभाव विभिन्न समुदायों के बीच एकता को स्थापित करना है। तो आपको इसकी डिटेल में बता दिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, आपको बताना है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक पूछी गई है। ऑप्शन आपका प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह, भूपेंद्र यादव, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भूपेंद्र यादव आपको बता दूं वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं। ठीक है ना। इनके द्वारा ये आपका संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक का आयोजन किया गया है। इसके आगे हम इसकी डिटेल देखते हैं। इसको बता दूं इसकी डिटेल में आपको, उद्देश्य क्या है इसका। भारत में चीते बसाने की योजना दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया और बोत्सवाना से युवा चीतों का आयात किया जाना है। उसके लिए आपकी योजना बनाई जा रही है। उद्देश्य रखा गया है अगले 5 वर्षों में 50 चीतों को बसाना है। ये हमारा उद्देश्य है। तो इसके तहत अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका भारत भूषण, मैथिशरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह, ऑप्शन सी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये कल चर्चा में रहा था इनकी पूर्ण तिथि के कारण, इसलिए आपको बता रही हूँ मैं। क्वेश्चन है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। इसकी जानकारी के बारे में आपको बता दूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 19 सितंबर 1850 को हुआ। यह भारतीय कवि, नाटककार, आलोचक और पत्रकार थे। 1867 में हिंदी की पहली साहित्य पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया गया। 1880 में भारतेंदु को भारत का चंद्रमा कहा गया।
रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं जो आपको बता दूं, अंधेरी नगरी, भारत दूरदर्शा, साहित्य हरिश्चंद्र, राग संग्रह और चंद्रावली। अगला क्वेश्चन, तो आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन एनीवेयर को, और डेली ऐसी अपडेट जानने के लिए आपको दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके एजुकेशन एनीवेयर पर उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पहाड़ियों पर क्लाउडेड लेपर्ड दिखे हैं? ऑप्शन आपका असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो पूछा क्या गया क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य की पहाड़ियों पर क्लाउडेड लेपर्ड दिखे हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपको बता दूं नागालैंड। ये नागालैंड की पहाड़ियों पे दिखे हैं, राइट लगा लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं, उस क्वेश्चन को जो आपको बता दूं, मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो आपका जन्म था वो 9 सितंबर को हुआ था, ठीक है ना, उसको करेक्ट कर लेना, वो थोड़ा एडिट में प्रॉब्लम हो गई थी। इसकी आपको जानकारी बता दूं कि शोधकर्ताओं के निष्कर्ष को कैट न्यूज़, कैट स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ दिवसीय न्यूज़लेटर के शीतकालीन 2021 अंक में प्रकाशित किया गया। लेपर्ड 3700 मीटर ऊंचाई पहाड़ी पर दिखे, इतनी ऊंचाई पर विश्व में किसी जानवर को देखा नहीं गया, इसलिए चर्चा का विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ही आपको वैज्ञानिक नाम बता दूं, इसका वैज्ञानिक नाम नेयोफेलिस नेबुलोसा है। यह बड़ी जंगली बिल्लियों की सबसे बड़ी बिल्ली है। इसे संकटग्रस्त प्रजाति की IUCN की रेडक्लिफ लिस्ट में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश द्वारा आयशा मलिक की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन आपका सऊदी अरब, UAE, पाकिस्तान, ईरान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश ये आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, आयशा मलिक 27 मार्च 2012 से पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी, जिन्हें हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 लॉन्च की है? ऑप्शन आपका राजस्थान, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन गोवा, डी ऑप्शन हरियाणा। तो हाल ही में जो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लॉन्च की है, ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट, आपको बता दूं गुजरात, ऑप्शन बी, गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने अगले 5 सालों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के दूसरे संस्थानों को लॉन्च किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, एक्वा मिशन हाल ही में चर्चा में रहा, किससे संबंधित है? एक्वा मिशन क्या है? ऑप्शन ए फ्लेमलेस दाह संस्कार है, केवल पानी के उपयोग से पौधा उगाना, खेतों में मत्स्य पालन करना, या आकाशीय पिंडों से पानी निकालना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्वा मिशन, आपको बता दूं फ्लेमलेस दाह संस्कार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फ्लेमलेस दाह संस्कार। इनकी आपको अलग जानकारी मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मानवतावादी कार्य करने और रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता डेसमंड टूटू का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार एक्वा मिशन पद्धति से हुआ था। ये आपके बहुत ही मानवतावादी कामों के लिए जाने जाते हैं अफ्रीका के अंदर। इन्हें 1984 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्हें 2007 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1984 में मिला हुआ था इन्हें नोबेल पुरस्कार, आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1984 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, नोबेल। और इन्हें आप याद रखना 2007 में गांधी शांति पुरस्कार, भारत के गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी के द्वारा देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एजुकेशन एनीवेयर। आपको डेली ऐसे दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 10 क्वेश्चन, जो टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे वो उपलब्ध होंगे, और उनकी आपको जानकारी भी दी जाएगी। क्वेश्चन आपको बताना है अगला, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक सरोगेसी पर प्रतिबंध हटा दिया है? ऑप्शन आपका पाकिस्तान, जापान, इजराइल या अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समलैंगिक सरोगेसी, ऑप्शन सी, यानी कि इजराइल। आपको बता दूं मैं, समलैंगिक सरोगेसी होता क्या है? सरोगेसी को एक प्रकार से हम किराए की कोख कहते हैं, किराए कोख। आप जान सकते हो, जो सरोगेसी होता है उसे किराए की कोख क्या कहा जाता है? किराए की कोख, किराए की कोख। इसमें आपको बता दूं समलैंगिक, जो आप जान सकते हो,
पुरुष का पुरुष के साथ जो संबंध होता है उसे गे कहा जाता है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा पूछता है कि पुरुष से पुरुष का जो संबंध होता है समलैंगिक, उसे क्या कहा जाता है, तो गे कहा जाता है। वहीं आपको बता दूं, महिलाओं के साथ महिलाओं का संबंध जो होता है उसे लेस्बियन कहा जाता है। इसी के द्वारा जो उनको बच्चा पैदा नहीं हो पाता, उसके लिए उन्होंने एक प्रक्रिया होती है ART, उस टेक्निक से आपको बच्चा पैदा करते हैं। उसके लिए आपकी सैरोगेसी की जरूरत पड़ती है, यानी कि किराए की कोख की, उसलिए उसे मंजूरी दे दी गई इजराइल सरकार के द्वारा। हाल ही में आपको बता दूं 5 से जो ये हमारे भारत के अंदर नामंजूरी दी गई थी, याद रखना। ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है क्योंकि भारत में दिसंबर में इसे नामंजूरी दी गई है और इजराइल ने हाल ही में इसे मंजूरी दे दी है। ठीक है ना, 4 से 5 दिसंबर के बीच में भारत में इसे पाबंदी किया गया था, दिसंबर को पाबंदी दे दी गई थी। ठीक है ना, इसलिए इजराइल में इसे हाल ही में मंजूरी दे दी गई, चर्चा का विषय है। तो ऐसे डेली आपके दैनिक समसामयिकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने के लिए एजुकेशन एनीवेयर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और रात को 8 बजे अपनी तैयारी जानने के लिए जरूर जुड़ें हमारे चैनल एजुकेशन एनीवेयर पे 8 बजे लाइव। और आपको PDF भी शाम तक हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एनीवेयर पर प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।